गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः। योगाद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर की जा रही है। ये है, इसका नाम है क्लब 99। ये एक काल्पनिक स्टोरी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। बहुत पुराने समय की बात है कि एक कस्बे में एक बहुत ही धनी सौदागर रहता था। उसका नाम था धन्ना सौदागर। धन्ना सौदागर जो था वो बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था। और धन और लालच का आपस में संबंध होता है। एथिक्स और अनएथिक्स को भूल के उसका मोटिव होता था पैसा कमाना। और वो क्या करता था, जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होते थे उनका वो बड़ा शोषण करता था। उसे जब भी कोई किसी को एक्सप्लॉइट करना होता, वहाँ पे धन्ना सौदागर नंबर 1 पे था। और वो अपना बिजनेस तो करता था, साथ में शाहूकारी का भी काम था कि लोगों को वो पैसे उधार देता था। और जिनको वो पैसे उधार देता था, अगर वो पैसे ना दे सके टाइम पे, तो उनका घर, खेत, ज़मीन जो थे उसके ऊपर उसके लठैत कब्जा कर लेते थे। धन्ना धन्ना सौदागर जो था वो मर्सीलेस व्यक्ति था। उसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और उसने एक बहुत ही बड़ा अपना घर जो था वो बनाया हुआ था। उसके जैसा घर जो था शहर में किसी के पास भी, उस कस्बे में किसी के पास नहीं था। धन्ना सौदागर के मुंह के ऊपर सभी लोग उसको सलूट करते थे, उसको प्रणाम करते थे, उसकी इबादत करते थे, आदाब करते थे। लेकिन पीठ पीछे उसे सभी गालियां देते थे। चाहे उसके एम्प्लॉयज़ थे, चाहे उसके जो कस्टमर थे, चाहे उसके रिश्तेदार थे, चाहे उसके यार दोस्त थे। धना सौदागर जो था वो किसी की भी खुशी को देखना पसंद नहीं करता था। और यहाँ पे एक और बात बताएंगे कि भाई देखिए, इतिहास में अगर हम चलते हैं जैसे महाभारत में, तो वहाँ पे हमें एक करेक्टर मिलता है दुर्योधन। दुर्योधन जो था वो बुरा था, लेकिन उसे बहुत बुरा बनाया उसके सलाहकार शकुनी ने। कई बुरी थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा बनाया उसके सलाहकार मंथरा ने। अर्जुन अच्छा था, उसे बहुत अच्छा बनाया भगवान श्री कृष्ण ने। तो मित्रों, एक बार याद रखो कि आपके जीवन में सलाहकार जो है उसका बहुत महत्व होता है। वो यू टर्न आपकी लाइफ का होता है। और वो सलाहकार जो है, अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपको सलाहकार अच्छे मिल जाते हैं। अगर कर्म बुरे होते हैं तो ये शकुनी और मंथरा जैसे व्यक्ति, जो कि आपका जीवन को वो हर तरह से क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बात है, ये कहानी यहाँ पे सुननी बंद कर दीजिएगा। लेकिन काइंडली नोट करिए कि आपके सलाहकार कौन है, आपके इन्फ्लुएंसर्स कौन है, उनका आपके ऊपर असर होता है। अब धन्ना जो सौदागर था, उसके सलाहकार जो थे वो कोई नेक व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। नेक व्यक्ति की सलाह को धन्ना उल्टी कर दिया करता था। साधु संत गुरु पीर, इनसे तो ये 1000 किलोमीटर दूर था। इनको ये धन्ना सौदागर बोला करता था ये ठग है। ठग को सभी ठग मिलते हैं, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। तो धन्ना सौदागर जो था, उसके सलाहकार भी जो थे उसी की तरह शैतान आदमी थे, जो उसे जगह जगह पे कैसे कब्जा करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे किसानों का जो है खून चूसना है, कैसे जो है जो मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाना है। तो उसके सलाहकार ऐसे होते थे। धन्ना सौदागर को बड़ा अच्छा लगता था कि ये अपने सलाहकारों से ऐसी गलत और लेकिन लालच भरी सलाह लेना। और उसके सलाहकार एक बात जानते थे कि धन्ना सौदागर के लिए एथिकल अनएथिकल कुछ नहीं है, बस उसे सलाह दो जिसमें उसका फ़ायदा हो। उसे धन्ना सौदागर एक ही का रूल था, हमको पिस्सा चाहिए, पिस्सा। तो वो इस तरह का व्यक्ति था। धन्ना सौदागर जो था
उसके पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन एक बात होती है, उसके घर में सुख शांति नहीं थी, घर में कला कलेश हर समय पड़ा रहता था। वो इस चीज़ से लेके वो दुखी था। उसके बच्चे थे, बेटे थे, बेटियां थी और वाइफ थी। और धन्ना सुधाकर जो था, वाइफ के अलावा उसका एक बाहर भी किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। लेकिन धन्ना सुधाकर जो था, वो अपने घर के कला क्लेश से दुखी था कि ये क्या होता है, हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, जो चीज़ों को लोग तरसते हैं वो मेरे घर में है, लेकिन मेरे घर में सुख शांति सबर संतोष नहीं है। तो ये क्या है। देखिए, प्रभु की जो कचहरी होती है ना, उसके अपने बड़े फैसले होते हैं। वो साइलेंट होती है, लेकिन वो कहीं ना कुछ दिखाती है। तो धन्ना सुनाकर इस चीज़ को लेके दुखी था। कई बार उसे शारीरिक कष्ट भी आते, कई कई वो डॉक्टर वैद्यों के पास जाता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कारण ये होता है कि जो बीमारियां होती हैं, एक तो हमारे शरीर खान पीने के गलत तरीके से मिलती हैं, और कुछ बीमारियां हमारे कर्मों के कारण मिलती हैं। जो कर्मों के कारण बीमारियां मिलती हैं, उसमें बंदा नहीं बख्शा जा सकता। तो धन्ना सुधाकर जो था, उसे मीठा खाना अलाउड नहीं था, नमक खाना नहीं अलाउड था। उसका बीपी हाई हो जाता था, उसकी शुगर बढ़ जाती थी, उसे और कई तरह की तकलीफें थी। धन्ना सौदागर जो है यही मनन कर रहा था कि देखो, शहर में मेरा पूरा दबदबा है, मेरे बिना यहाँ का पत्ता नहीं हिलता। लेकिन ऊपर वाला जो है वो, उसका क्या है कि उसने मेरे जीवन में ये देखो कैसे विष घोल दिया है। मतलब यहाँ पे एक ह्यूमन जो नेचर को समझो, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। अपने आप को हमेशा हर एक व्यक्ति, धरना सुधाकर जैसा व्यक्ति भी क्लीन चिट देगा कि हम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ पूरा होता है। लेकिन कुदरत जो है, प्रभु की कचहरी, वाहेगुरु जी की कचहरी जो है, उसके फैसले हमेशा सही होते हैं। उसके फैसले, जो इस दुनिया की कचहरी है, उसमें इन्फ्लुएंसर्स के, प्रभावशाली व्यक्तियों के असर होते हैं, वो असरात नहीं मानते। अब धन्ना सुधाकर छत पे एकदम चक्कर लगा रहा है, और सामने उसे एक झोपड़ा दिखता है। वो झोपड़ा देख रहा है, झोपड़े में एक छोटा सा परिवार रहता है। वो एक मोची का घर था, उसका नाम था सबरी मोची। सबरी मोची जो था, उसका नाम ही सबरी डाला गया था कि वो बड़ा सबर संतोष वाला व्यक्ति था। और वो आराम से घर पे एक पेड़ के नीचे वो लोगों के जूते पॉलिश किया करता था, उनके जूतों को गठा करता था। लेकिन एक बार थी कि उसका बड़ा ईमान वाला व्यक्ति था, और हर एक का आदर सत्कार करता था। और सभी लोग उसको बोलते थे कि ये बंदा बड़ा नेक है, और वो इमानत में ख़यानत नहीं डालता था। अगर कि कोई बंदा अपना जूता ठीक करवाने आया, उसका पैसों से भरा जो थैला है वहाँ पे रह गया, तो सबरी ने उसका पैसा तो देखा नहीं, उसको बुलाया कि भाई साहब आपका पैसा है, आप ले जाओ। सबरी के बारे में लोग बड़ा पॉजिटिव बोलते थे कि यार ये बंदा सबरी है, उसका जो भी कोई नाम होगा, लेकिन सभी ने उसका नाम सबरी रख दिया हुआ था। कई बार कोई धनाढ़य सेल्स होता, उससे जूता पॉलिश करवाता, तो जो उसकी पॉलिश की कीमत थी उससे ज़्यादा इसे बख्शीश देने की कोशिश करता। सबरी कभी भी बख्शीश नहीं लेता था। वो कहता था कि मौत और रिजक जो है वो अल्लाह ताला ने देनी है। तो वो कब जो अपनी मेहनत होती थी उसके वो पैसे लेता। उसके घर में चाहे गरीबी थी, लेकिन क्या था, वहाँ पे बड़ा आनंद था, बड़ा राम राज्य था। सभी बच्चे बड़े प्यार से रहते थे, और उसकी बीवी भी जो थी, उसको प्यार भी करती थी, और उसका इज्जत मान सम्मान भी करती थी। ये चीज़ जो है, धन्ना सेठ जो है उसे पसंद नहीं आई, क्योंकि धन्ना सेठ जो है वो जेलस का भरा हुआ था, और एक ह्यूमन नेचर होती है कंपैरिजन की। धन्ना सेठ कहता है मेरे पास सब कुछ है, सबरी को देखो, उसकी सेहत कितनी अच्छी है, उसके घर में कितनी खुशियां हैं, उसके घर में किलकारियाँ आती हैं, और मेरे घर में रोज़ कला क्लेश लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो सबरी जो का ये सुख जो है धन्ना सेठ को अच्छा नहीं लगा। तभी धन्ना सेठ का एक सलाहकार आ जाता है, कहता है हाँ जी जनाब, क्या बात है। कहता है बात क्या है, मेरे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है, परमात्मा ने क्या देना, मैंने खुद ही बड़ा कुछ इकट्ठा कर लिया अपने दम पे। लेकिन क्या है देख, ना तो मैं मीठा खा सकता हूँ, मेरे को शुगर है,
ना मैं नमकीन खा सकता हूँ, मेरे बीपी हाई हो जाता है और मेरे को 700 तरह की बीमारियाँ लगी हुई हैं। घर में कला क्लेश है। बीवी से मैं कोई बात करता हूँ, वो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आगे से जवाब देती है। बच्चे मेरे आगे बोल पड़ते हैं। घर में कला क्लेश है। और मैं अगर कोई नेकी का काम करता हूँ, लोग बोलते हैं ये ड्रामेबाज है। तो ये सामने जो है ये सबरी मोची है, ये देखो कितने जीवन जो है आनंद का जी रहा है। अब जो उसका सलाहकार था कहता देखो जी, मैं आपके दुख को तो नहीं सही कर सकता, लेकिन इसके सुख को मैं दुखी कर सकता हूँ अगर आप बोलो तो। ये सलाहकार ऐसे ही होते हैं, किसी के सुख में एक क्षण का भी ये फायदा नहीं कर सकते, लेकिन किसी का दुख बढ़ा सकते हैं। कहता जी कोई बात नहीं, आप बोलो। कहता मेरे को आप ना 99 सोने की मोहरें दीजिए। तो यहाँ पे जो है धन्ना सुधाकर कहता तेरा दिमाग खराब हो गया, 99 सोने की मोहरें तू ऐसे कर चांदी की ले जा। कहता फिर धन्ना सेठ सुधाकर आप यही रहे ना। कहता चल ठीक है, ईश्वर का दिया बहुत कुछ है, मैंने बड़ी ठगी मारी हुई है, कोई बात नहीं, 99 सोने की जो है मोहरें हैं वो तू ले जा। वो एक थैली में जो मोहरें हैं, वो उसका जो चमचा होता है, चापलूस बंदा जो अपने आप को उसका सलाहकार बोलता है, ये सलाहकार नहीं होते, ये चापलूस बंदे होते हैं। और वो कहता है जी कि आप ऐसे करो, इसका जो सबरी का जो क्या कहते हैं झोपड़ा है, उसके पास वो 99 जो है वो सोने की मोहरें रख देते हैं। अब क्या होता है कि सबरी जो है शाम के टाइम अपने जो क्या कहते हैं उसके झोपड़े का बहुत छोटा सा बगीचा होता है, उसमें टहल रहा होता है। तो वहाँ पे उसकी नज़र उस थैले पे पड़ती है, वो थैले को उठाता है, तो उसमें 99 जो है वो सोने की मोहरें होती हैं। यहाँ पे सबरी जो है चाहे संतोषी बंदा होता है, वो इसको परमात्मा की दात मानता है। ये गलती होती है कई बार, हमें अनजाने व्यक्ति से या हमें कोई गिफ्ट मिल जाता है, तो वो गिफ्ट जो होता है वो ब्लेसिंग नहीं होती, वो कर्स होता है। इस चीज़ का पता नहीं था। अब सबरी अंदर आता है तो मोहरे गिनता है, तो मोहरे होती हैं 99। अब सबरी के मन में आ जाता है कि एक मोहर अगर हो रह जाए सोने की, हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 100 मोहरें हो जाएंगी। इस चक्कर में अब सबरी जो था वो काम करता। उसकी बीवी या उसके बच्चे बोलते हैं कि भी आप घर आओ, खाना टाइम पे खा लो। कहता नहीं, मेरे को भी और काम करना है, मैंने एक सोने की मोहर कमानी है। अब उसके घर में कला क्लेश रहने लग पड़ता है। ये हमेशा याद रखो कि भी जो ये कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी कि किसी के घर खजाना था तो उसने बोला कि भी खजाना तब मिलेगा, तुम्हें पहले अपने बड़े बच्चे को बलि देनी पड़ेगी। इसको डिकोड करें जो समझदार बंदे हैं, तो ये खजाने ऐसे नहीं मिलते, कुछ ना कुछ चीज़ों की बलि देनी पड़ती है। और जिन चीज़ों की बलि देनी पड़ती है ना, उनके सामने खजाने की वैल्यू कुछ नहीं होती। अब उसके घर में बस एक ही जो था, सबरी जो था, वो अपना नाम का मतलब भूल गया था कि सब्र संतोष करना। पहले वो परमात्मा का नाम लेता था, शुक्र करता था, लेकिन अब वो क्या करता था, उसके मन में लालच आ जाता है कि वो क्लब 99 का मेंबर बन जाता है कि नहीं, मैंने एक और मोहर लेनी है। जैसे कई लोग हैं, किसी के पास 99 लाख रुपीज़ है, तो वो कहता है एक और लाख मैंने और कमाना है। जिसके पास 99 करोड़ है, वो बोलता है मैंने एक और करोड़ रुपया कमाना है। तो ये सभी समझदार, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार जो लोग होते हैं, ये भूल जाते हैं मौत और रिजक जो है वो देने वाला वो खुदा है, उसके अलावा नहीं। और ये जो है ये क्लब 99 का मेंबर बन जाता है। कुछ टाइम के बाद जो सौदागर है, धना सौदागर, वो देखता है उसके घर में भी वही जूतम जूता, कला कलेश, झगड़ा हो रहा है। और जो सबरी जो जो है क्या नाम है, सबरी मोची, उसकी पत्नी 3 मोहरें बेच के अपने लिए सोने के कंगन बना लेती है। सबरी मोची यहाँ पे और क्लेश डाल देता है कि 99 से अब मेरी 96 मोहरें हो गई हैं, ये तुमने क्या किया, तुम ये खर्चा क्यों करती रहती हो। उसकी पत्नी बोलती है कि अगर परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। ये एक और बात याद रखिए, कंजूस आदमी जो होता है वो, जैसे होता है ना, ये आपने सुना होगा कि खजाने के ऊपर एक सांप होता है, वो सांप की तरह आता है, सारा ज़िंदगी वो
उसका उपयोग नहीं करता, बस उसका वो केयर टेकर होता है। जैसे देखते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं। तो अब सबरी थोड़ा कंजूस भी हो गया, और ये जितने भी 99 क्लब के मेंबर्स होते हैं, क्लब 99 के लोग, ये ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस भी होते हैं। ये इधर से जो धन्ना सेठ था, जो सौदागर था, वो देख के खुश हो गया, चलो भाई, जैसे मेरे घर में क्लेश कला है, अब इसके घर में भी कला क्लेश होता है। तो यहाँ पे वो अब जो सबरी था, उसका नाम ही सिर्फ सिर्फ सबरी रह गया था। वो पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने लगा। उधर उधर से उसकी बीवी और बच्चे जो थे, वो उसके जो सिक्के थे वो खर्च कर देते। हर एक सिक्का जब खर्च होता तो सबरी को ऐसा लगता जैसे उसकी जान निकल गई है। ये ऐसी कैटेगरी के लोग आपको कई जगह पे मिलते हैं। सो यहाँ पे जो क्या नाम होता है, धन्ना सौदागर होता है, वो अपने उसको मिलता है सलाहकार को, उससे बहुत खुश होता है। कहता है मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मैं तेरे को ये सोने की मोहरें देता हूँ। उसको वो 99 सोने की मोहरें देता है। उस दिन से जो है वो उसका जो चापलूस सलाहकार है, उसके घर में भी कला क्लेश हो जाता है। बस उसे भी चक्कर होता है कि मैं एक मोर एक्स्ट्रा कमाऊँ, और कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये कहानी ऐसी है जो हमें वैसे ख़त्म करनी पड़ी है। ये कहानी ये सदियों से चल रही है, और ये आगे चलती रहेगी जब तक ये कायनात, जब तक ये दुनिया रहेगी। कहानी ये क्यों चलती रहेगी? क्योंकि क्लब 99 जो है वो है, उसका रूट कोज है हमारा लालच। और उसमें एक चीज़ होती है, जिन लोगों में सब्र संतोष नहीं होता, और वो समझते हैं कि जो रिजक देने वाला ऊपर वाला है उससे ज़्यादा समझदार है, वो खुद अपने भाग्य के विधाता बनने की कोशिश करते हैं। वो क्लब 99 के मेंबर हैं। हम आशा करते हैं कि आपके घर में सुख शांति प्यार प्रेम होगा, सद्भावना होगी, और आप भूल के भी सपने में भी कभी भी आप क्लब 99 के मेंबर नहीं बनेंगे। और आप अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं, आपसे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा रिच पर्सन जो हैं वो क्लब 99 के कहीं मेंबर तो नहीं है। अगर जो है प्रभु ने ईश्वर की कृपा से अगर क्या है आपको जो है अच्छा सौभाग्य मिला है, अच्छा धन मिला है, वो अलग बात है। लेकिन क्लब 99 के मेंबर हमें कभी नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमें ये कहानी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। होपिंग किसी एक के ये काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।